नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में मंथन लगातार जारी है। बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 सीटों पर चर्चा के संकेत। बीजेपी ने अपनी सीटों को 4 श्रेणी में बांटा है, 4 कैटेगरी में बांटा है। ए, बी, सी और डी कैटेगरी से नाम दिया गया है और साथ ही बी श्रेणी में 1 या 2 बार हारने वाली सीटें हैं। सी श्रेणी में 2 या 2 से अधिक बार हारने वाली सीटें हैं और डी श्रेणी में कभी नहीं जीतने वाली सीटें हैं। ए सीटें वो हैं जहां बीजेपी लगातार जीतती रही है। तो सी कैटेगरी की 22, डी कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में इसी साल आखिर में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। लगातार 15 साल तक बीजेपी छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी और 2018 में कांग्रेस ने चुनाव जीत के भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया। अब 2023 के आखिर में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की लड़ाई और इसी को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने एक लंबे वक्त तक बैठक की। आज छत्तीसगढ़ की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में जानकार सूत्रों की माने तो 4 कैटेगरीज में सीटों को बांटा गया। कुल 90 सीटें हैं। इन 90 सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया। ए श्रेणी की वो सीटें जहां बीजेपी हमेशा से जीतती रही है। बी श्रेणी की वो सीटें जहां बीजेपी दरअसल हाल के चुनाव में जीती है और इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। डी श्रेणी की वो सीटें हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार बीजेपी ने चर्चा की, 4 कैटेगरीज में बांटा है और बेहद अहम इस वजह से क्योंकि एक लंबी लड़ाई बीजेपी को छत्तीसगढ़ में लड़नी है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और छत्तीसगढ़ की 90 में से 27 सीटों पर चर्चा के संकेत मिले। 4 कैटेगरीज में सीटों को बीजेपी ने बांटा है, ए, बी, सी और डी। दरअसल बी श्रेणी में 1 या 2 बार हारने वाली सीट है। सी श्रेणी में 2 या 2 से अधिक बार हारने वाली सीटों को रखा गया और डी श्रेणी में कभी नहीं जीतने वाली सीटों को रखा गया है। सी कैटेगरी की 22 सीटें, डी कैटेगरी की 5 सीटों पर चर्चा हुई। पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए, बीजेपी ने लगातार प्रदेश अध्यक्ष भी बदले हैं, चाहे वो अरुण साय की बात की जाए, विक्रम उसेंडी की बात की जाए, फिर अरुण साय को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो लगातार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों का चेहरा भी छत्तीसगढ़ में बदला है और एक चुनौती बीजेपी के सामने, और यही वजह है कि खुद सीसी में तमाम पहलुओं को लेकर आज चर्चा हुई। 4 श्रेणियों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को बांटा है। सबसे टफ लड़ाई छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में है, जहां बीजेपी ने एक भी सीट बीजेपी के पास फिलहाल खाते में नहीं है और यही वजह है कि एक टफ लड़ाई यहां दिख रही है। तो सी श्रेणी में 2 या 2 से अधिक बार हारने वाली सीटें, डी श्रेणी में कभी नहीं जीतने वाली सीटों को रखा गया है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों राज्य बेहद अहम और इन तीनों राज्यों को लेकर चर्चा की जानकारी भी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सीसी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से है। बीजेपी की सीसी की बैठक चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई पहलुओं को लेकर चर्चा और उसमें सबसे अहम राज्य जिसको लेकर चर्चा खत्म हो गई है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और इस समय कांग्रेस के खाते में लगभग 68 से ज्यादा सीटें। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बीएसपी ने 2018 का चुनाव साथ लड़ा था। इस वजह से भी बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ था। सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ संवाददाता आनंद सिंह लाइव कनेक्ट है। आनंद, छत्तीसगढ़ की बैठक खत्म हो गई है, फिलहाल किन पहलुओं को लेकर, किस एजेंडे को लेकर चर्चा? आनंद, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को बीजेपी ने 4 कैटेगरी में बांटा है। ए श्रेणी की वो सीट जहां बीजेपी कभी हारी नहीं है। सीधा रुख करेंगे। आनंद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या रणनीति इस बैठक में फाइनल हुई और अभी किन मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है?
जी बिल्कुल, अगर बात करें बीजेपी की सीईसी की बैठक की, तो बैठक खत्म हो चुकी है और कुछ देर में ही प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय से निकलने वाले हैं। अगर बात करें आज की बैठक की, तो दो बड़े बड़े राज्य इसमें मेन तौर पे सामने आए हैं, जिसमें चर्चा हुई है। उसमें सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ पे बात हुई, जहां बीजेपी ने तमाम विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा है, ए, बी और सी, डी। जो इसमें एक है जो उसमें लगातार बीजेपी जीतती हुई आई है, और अगर बी की बात करें उसमें बीजेपी 2 बार से ज़्यादा जीती है। और अगर सी से लेकर तमाम 4 कैटेगरी में जो बांटी गई हैं सीटें, उसमें से बी जो कैटेगरी है उसमें से कभी नहीं हारे। सी कैटेगरी वो है जिसमें 2 बार से ज़्यादा हारे हैं, और डी कैटेगरी वो है जिसमें कभी नहीं जीते। तो बीजेपी ने कुल इन मामलों इस तीनों कैटेगरी में से बी, सी और डी 27 सीटें हैं, जिसमें से 25 सीटें बी और सी में रही हैं। तो राजस्थान, इसके साथ साथ उसके छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी चर्चा हुई, जहाँ बैठक कुछ देर में खत्म हो गई है और प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। जी आनंद, छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी ने कैटेगरी वाइज जो रणनीति बनाई है वो किस लिहाज से बनाई गई है और क्या जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनको? जी, बैठक की अगर बात करें तो इस बैठक में तमाम पदाधिकारी खुद आए थे, खुद प्रभारी रहे हैं, और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी थे, और उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता रहे हैं। तो उनमें उन सीटों को लेकर चर्चा हुई जिसमें बीजेपी अभी तक नहीं जीती, जिसमें 2 बार से ज़्यादा हार चुकी है, और जो उसमें कभी जीतती है कभी हारती है। तो ऐसे कई मेन सीटें थी जिसमें बीजेपी आज फोकस कर रही है, मंथन कर रही है। और बीजेपी की अगर बात करें तो देखिए, तमाम नेताओं का निकलने का सिलसिला चालू है। नेता धीरे धीरे अब बैठक से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौके से निकलने के साथ फंगन सिंह कुलस्ते से लेकर तमाम आप नेताओं को देखेंगे जो मौके से अब मीटिंग खत्म हो चुकी है और निकल रहे हैं। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश की भी मीटिंग खत्म हो चुकी है और तमाम बड़े नेताओं को निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज 2 राज्य मेन इसमें फोकस है, जिसमें से पहला छत्तीसगढ़ रहा और उसके साथ दूसरा मध्य प्रदेश रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया, और जैसे हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, बीजेपी की जीत को लेकर तमाम चीज़ें, जिसमें कई सीटों पे ऐसी फोकस रही जहां बीजेपी लगातार हारती रही, और जिस सीटों में कई मध्य प्रदेश की ऐसी सीटें थी जिसमें कम मार्जिन से बीजेपी हारी है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। किसी भी हालात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने आज सीसी में खास फोकस को लेकर दरअसल चर्चा की।